हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स्थ। जैसे कि आप जानते हैं हम इस वक्त पढ़ रहे हैं ए टेक्स्ट बुक फॉर क्लास सिक्स। जो सिक्स्थ में क्लास सिक्स्थ क्लास की टेक्स्ट बुक कौन सी वाली है? साइंस। यही हम पढ़ रहे हैं इस वक्त। तो ये जो बुक है ये पर्टिकुलरली रिकमेंड हुई है जे के बोस या जिसे आप NCERT बेस्ड बोलते हैं। ये उसी हिसाब से बुक बनी हुई है जो कि आराम से आप क्लास सिक्स्थ के लिए पढ़ सकते हो। इसके एक दो लेक्चर या कुछ लेक्चर हमने इससे पहले पढ़ रहे हैं। तो इसका फर्स्ट यूनिट हम पढ़ रहे हैं। ये वाला यूनिट जो है ये पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है फूड, वायर डज इट कम फ्रॉम। दैट मीन्स जो भी हम खाते हैं, जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं, ये कहाँ से आता है। तो यही यूनिट हम पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ लेक्चर हमने अब तक पढ़े हैं। तो आज जाके हम पढ़ेंगे फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। जो भी हमारा फूड मटेरियल होता है और ये कहाँ से आता है, किस तरीके से हमारे पास पहुंच जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो पिछली दफ़ा एक्टिविटी की हमने, तो ये वाली इसमें आपने देखा बहुत सारी चीज़ें जो अब मैंने बोला था आपको कि अपने स्टूडेंट को, अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को, या अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जहाँ पर भी देखोगी हमारे पास लाखों करोड़ों वैरायटीज़ होती है फूड की। अब इनमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है जिनसे ये बना हुआ होता है फूड हमारा। जैसे कि आपने रोटी ली है तो ये बनी है पानी से, वाटर और आटे से, ठीक है, फ्लोर से, आटे से। दैट मीन्स ये दो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से अब आए हैं? तो फूड मटेरियल तो आपने देखा, अब ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आए हैं? तो आप जो भी खाओगे आप देखोगे ज़्यादातर ये या तो प्लांट से आता है या एनिमल्स से आता है। तो इन दो में हमने इनको तकसीम किया है कि कोई भी चीज़ आप देख सकते हो या तो ये प्लांट से आते हैं या कहाँ से आते हैं, एनिमल्स से। जैसे कि आपने चिकन करी बनाई है, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली है जो कि आपकी एक्टिविटी 3 में है। तो यहाँ अगर आपने देखा होगा चिकन करी बनाई, सबसे पहले इसके लिए आपको चिकन चाहिए। वो क्या है? वो एक एनिमल है। उसके बाद मसाले चाहिए, तेज़ पत्ती ले लो या कोई भी मसाला लो, हल्दी ले लो, मिर्च ले लो, कोई भी तेल ले लो। वो कहाँ से मिलते हैं? हमें प्लांट से। ऑयल और घी ये दोनों से मिल सकते हैं, प्लांट से भी और एनिमल्स। वाटर तो आपको मालूम है नेचुरल सोर्स है। या आपको खीर बनानी होगी उसके लिए मिल्क कहाँ से आता है? एनिमल्स से। राइस कहाँ से आता है? प्लांट से। उसके बाद शुगर है, शुगर कहाँ से भी आता है? प्लांट से। दैट मीन्स आपके पास दो सोर्स होते हैं। किसके लिए? जो भी फूड हमारे पास पहुंच जाता है इसके लिए दो सोर्स है, चाहे ये एनिमल हो या प्लांट हो। कौन सा मेन सोर्स जो है वो है एनिमल, ANIMAL, एनिमल या प्लांट। दैट मीन्स कि इन नेचर इन्हीं दो सोर्स से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो होता है प्रोवाइड होता है। तो इसके लिए इसने एक एक्टिविटी बनाई है जिसमें आप भी हिस्सा ले सकते हो। कौन सी एक्टिविटी? सबसे पहले ये ऐसा एक बॉक्स बनाना है आप लोगों को जिसमें फूड आइटम, जो भी फूड आइटम होगा आप लिख सकते हो। जैसे कि इसने चिकन करी और खीर, आप बॉयल्ड राइस लिख सकते हो, ठीक है। आप बॉयल्ड राइस लिख सकते हो। वो किससे बना है? वाटर से बना है और राइस से बना है। वाटर कहाँ से? नेचुरल सोर्स है। वाइल एज देयर राइस कहाँ से मिलता है? प्लांट से। या आपने कोई भी जैसे कि चिकन खाना होगा तो वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है एनिमल से। लेकिन उसके जो मसाले होते हैं, हल्दी होता है, नमक होता है या बाकी सोर्स जो होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं एनिमल्स, प्लांट्स से। तो अगर साल्ट देखेंगे वो नेचुरल सोर्स है। तो इसी तरह मैंने दो कैटेगरी यहाँ पर लिखी हैं जिसमें मैंने मेन क्वेश्चन बनाया है कि वायर डज द फूड कम फ्रॉम। इसका मतलब है जो भी आप खाते हो, फूड जो भी खाते हो जिससे आपको एनर्जी मिलती है तो और न्यूट्रेंट्स मिलते हैं, वो कहाँ से आते हैं? या तो वो प्लांट से आते हैं। मेनली टू मेन सोर्स फूड के हैं। कौन कौन सा? या तो वो प्लांट है
या तो वो एनिमल है। तो इन दो सोर्स से सबसे ज़्यादा आपको फूड मिलता है। जो भी आप खाओगे, आप देखो ये या तो प्लांट से निकला होगा या एनिमल से निकला होगा। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी एग्जांपल यहाँ ली, फूड फ्रॉम प्लांट्स के कुछ एग्जांपल लिए, लेकिन आप बहुत सारी एग्जांपलें खुद भी देख सकते हो। देखो फूड फ्रॉम प्लांट्स मैंने यहाँ लिया है। अगर आप रूट्स देखोगे, कैरोट रूट्स खाते हैं हम, किनके? कैरोट के, रेडिश के, टर्निप के, बीट रूट में, और विंटर में ये ज़्यादा खाते हैं। ये आपने देखा होगा। स्टेम्स खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, जिंजर खाते हैं, शुगर केन खाते हैं, ओनियन खाते हैं। तो इनको ये क्या है आपके लोकल लैंग्वेज में वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सबसे आम या कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं। थोड़ा सा इसे रब कर दें। तो यहाँ पर आपने स्टेम्स भी देखा, पोटैटो भी खाते हैं, जिंजर भी खाते हैं, शुगर केन भी खाते हैं, ओनियन भी खाते हैं, कैरोट। लेकिन मेन सोर्स क्या है इनका? प्लांट। फिर ये प्लांट पार्ट से बनी हुई होती है। ये रूट से निकली है सब्जियाँ, ये स्टेम्स से निकली हैं। अब देखते हैं लीव्स से कौन कौन सी। स्पाइनिच है, कैबेज है, ल्यूटाइस है, कॉरिडोर है। ये बहुत सारी सब्जियां जो है ये लीव से खाती है। लेकिन ये लीव कहाँ से आता है? ये भी प्लांट है या पार्ट ऑफ ए प्लांट। उसके बाद फ्लावर कौन कौन सा खाते हैं? कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, पंपकिन, ये बहुत सारे फ्लावर्स जो होते हैं ये हम खाते हैं। तो फ्लावर किसका पार्ट है? ये प्लांट का पार्ट है। दैट इज मेन सोर्स इज प्लांट। उसके बाद ये प्लांट का पार्ट होता है। जैसे कि आप उसके बाद फ्रूट्स देखोगे, फ्रूट्स जो होते हैं ये भी आते हैं प्लांट से। फ्रूट्स जो आते हैं प्लांट से, ये भी फ्रूट जो है ये किन का पार्ट है? प्लांट का पार्ट। एप्पल तो खाते होंगे, मैंगो, टमाटो, ब्रिंजल या बनाना खाते हो, पोमग्रेनेट खाते हो। बहुत सारी फ्रूट्स जो है आप लोग आराम से खाते हो। ये कहाँ से आते हैं? ये हमारे प्लांट प्रोडक्ट्स है। तो मेन सोर्स क्या है? प्लांट्स। फिर आप सीड खाते हो, वीट तो खाते ही होंगे, राइस तो खाते होंगे, पल्सेस तो खाते होंगे, दाल्स खाते होंगे, मस्टर्ड तो खाते होंगे। दैट मीन्स ये सीड से मिलते हैं। इसका मतलब है कि प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट से बहुत सारी सब्जियां हमें मिलती हैं। तो इसका मतलब है मेन सोर्स जो उनका है वो क्या है? प्लांट। दैट मीन्स जो मेन सोर्स फूड का है ना वो है प्लांट। एनिमलों से ज़्यादा सोर्स ऑफ फूड कौन सा है? प्लांट, क्योंकि दे आर सेल्फ मेकिंग, ये खुद ब खुद बनाते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जो हम डिपेंडेंट हैं प्लांट के। लेकिन सोर्स हमारे पास दो है। दूसरा वाला जो है दैट इज़ फूड फ्रॉम एनिमल्स। बहुत सारा फूड जो है हम एनिमल्स से भी लेते हैं। लेकिन जो एनिमल्स से लेते हैं इसमें मेनली दो चीज़ें ज़्यादा होती है, एक तो प्रोटीन, दूसरा फैट। तो ये फैट इसीलिए बोलते हैं जो गोश्त ज़्यादा खाते हैं वो मोटे या उनकी फैटी लिवर ज़्यादा होता है। तो उस बात को यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। कौन क्या खाता है? तो यहाँ पर जो मेन सोर्स हम बोल रहे हैं, मेन सोर्स जो है ये क्या है? एनिमल्स। तो प्लांट हमने पढ़ा, अब एनिमल्स देखो। सबसे पहले मिल्क। तो मिल्क आप ले लो, ये कहाँ से आता है? MIL के मिल्क जो आता है ये मेन सोर्स या 100% आप बोलते हो कि ये आता है फ्रॉम द एनिमल्स। जैसे कि काउज आपने देखी होगी, बेफेलोज आपने देखी होगी, गोट देखी होगी। तो इनसे मिल्क से सबसे पहले मिल्क जो आता है ये एनिमल से आता है। दूसरी बात, इस मिल्क से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड, बहुत सारी चीज़ें इससे बनाते हैं। चॉकलेट्स भी बनाते हैं जो कि आजकल खाते हैं। तो इसका मतलब है जो मिल्क का मेन सोर्स क्या है? वो है काऊ, बेफलो, या इस तरह भी बोल सकते हो। जो मिल्क है ये एनिमल्स से आता है। दैट मीन्स यहाँ पर दूसरा सोर्स जो है वो है एनिमल्स। उसके बाद एग्स। आप देखते हो एग्स जो भी आप खाते हो वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं इन्हीं बर्ड से। बर्ड कैटेगरी है, दैट इज़ एनिमल से आते हैं। तो वो आपको मालूम ही होगा कि बहुत सारे एग्स जो है ये हम एनिमल से ले आते हैं। हैन्स या डक्स, वट एवर इट इज़, जो भी होगा उनसे लेते हैं। दैट मीन्स इसका भी सोर्स क्या है? एनिमल्स। उसके बाद मीट। तो आप मीट खाते होंगे गोट का, चिकन का, फिश का, या कोई भी मीट अपने अपने हिसाब से जो मीट खाता है किसी का। तो दैट मीन्स मीट का मेन सोर्स कौन सा है? दैट इज़ एनिमल्स। दैट मीन्स दूसरा सोर्स हमारा अच्छा चल रहा है, कौन सा?
एनिमल्स। उसके बाद हनी जो है कि ये बीज से आती है, ये बीज हनी बीज से आती है। दैट मीन्स इसका भी सोर्स कौन सा है? एनिमल्स, क्योंकि बीज भी एनिमल कैटेगरी में पाई जाती हैं। दैट मीन्स अब तक आपने देखा जो फूड है इसके दो मेन सोर्स है, जो फूड है इसके दो मेन सोर्स है। दैट इज एक तो प्लांट, दूसरा एनिमल्स। ये प्लांट, देखो सबसे पहले हम लेते हैं प्लांट। अब ये नहीं कि प्लांट डायरेक्टली आप खाओ, हाँ प्लांट का कोई भी पार्ट आप ले सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बोला सीड है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, रूट है, शूट है। तो इस तरह आप जो, या एनिमल्स को भी हम इसी तरह कैटेगरी में लेते हैं कि डायरेक्टली अगर कोई एनिमल ना खाए लेकिन उसके प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क खाते हैं लोग, एग्स खाते हैं एट्सेट्रा, या इनके बने हुए चीज़, वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं एनिमल्स से। तो उसके बाद अगर हम और एक देखेंगे कि व्हाट और इंग्रेडिएंट्स। देखो बहुत सारी जगहों पर हम इंग्रेडिएंट्स इससे पहले भी वर्ड यूज़ करते हैं। तो आज भी मैंने इससे पहले भी यूज़ किया है जब हम टेबल देख रहे थे। तो उसमें मैंने बोला इंग्रेडिएंट्स। देखो अगर आप चिकन लोगे, आप चिकन को डायरेक्टली नहीं खाते हो, आप इसे रॉ नहीं खाते हो, आप क्या करते हो? इसे कुक करते हो। क्या करते हो? कुक करते हो। कुक करने के साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें डालते हो। देखो साल्ट डालते हो, पानी डालते हो, मसाले डालते हो, हल्दी डालते हो, कोई मिर्च डालता है, कोई दूध डालता है। तो अपने अपने हिसाब से वो चिकन का जो है चिकन करी बनाता है, चिकन का ये बनाता है अपने अपने टेस्ट के हिसाब से। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती है, वो क्या है? वो उनकी इंग्रेडिएंट है। जैसे कि आपको खीर बनानी होगी, क्या बनानी होगी? खीर। सबसे इसमें राइस लगता है, ठीक है। ये कहाँ से आता है? राइस आता है प्लांट से। तो ये इसका एक इंग्रेडिएंट होता है। उसके बाद मिल्क, मिल्क का सोर्स कौन सा है? एनिमल है। तो ये दूसरा सोर्स है, दैट मीन्स इट इज सेकंड इंटीग्रेंट। तीसरी है शुगर। दैट मीन्स जो छोटी छोटी चीज़ें इसमें ऐड की जाती है हमारे खाने पीने में, दे आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स। कोई भी अगर या मेकिंग दाल, जो मैंने दूसरी एग्जांपल यहाँ रखी है कि दाल हम बनाते हैं, इसके लिए पल्सेस की ज़रूरत है, वाटर की, साल्ट की, ऑयल की, स्पाइसेस की। तो इन सब को हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स। दैट मीन्स जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इन्हीं चीज़ों से हमारा फूड बनता है। तो सबसे कॉमन सी एग्जांपल जो हम हमेशा लेते हैं, बॉयल्ड राइस। देखो बॉयल्ड राइस दो ही चीज़ों का बना हुआ, वाटर प्लस राइस। दैट मीन्स अगर आपको कोई भी बोलेगा बॉयल्ड राइस में कितने इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप बोल सकते हो दो, ठीक है। जो मेन सोर्स है ये दो है। हाँ, अब कुछ नए नए इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए जाते हैं सो दैट इट टेस्ट इज बेटर एंड बेटर, लेकिन मेन सोर्स जो है दैट इज़ वाटर एंड राइस, और इन दो को हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। चलो, नाउ यू लाइक द चैनल, comment the channel, share the channel, and write down your questions or what should I teach in future। ठीक है, जो भी मुझे आगे पढ़ाना होगा आप लाइक, कमेंट और शेयर करोगे, और आगे जो मुझे पढ़ाना होगा वो आप क्या करोगे? आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे उसको। ओके।